सत साहेब मंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, मंदी छोड़ गरीब साहेब की जय। सदगुरुवे नमः। साधु का अंग। संसार के अंदर, इस वर्तलोक के अंदर सब कुछ बनना आसान है, परंतु संत बनना सबसे कठिन कार्य है। सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की कृपा और उनके स्नेह और उनके प्रेम से ही बना जा सकता है। खुद संत बना नहीं जा सकता। परमात्मा की दया के बगैर कोई भी संत नहीं बन सकता। जीव के अंदर इतने विकार होते हैं, उन विकारों से लड़ना जीव के बस में नहीं है। इसलिए साधु का सर्वोत्तम स्थान इस दुनिया में। साधु दिखने में बड़े ही सरल कोमल पुष्प की भांति होते हैं, तपस्या में अटल और हिमालय के समान होते हैं। वे राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से खुद को मुक्त रखते हैं। साधु का संबंध कभी भी किसी विशेष जाति, वर्ण, भाषा से नहीं होता। वो त्याग, विवेक और वैराग्य के प्रतीक होते हैं और इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की वो प्राप्ति कर लेते हैं। उनका हृदय सबके लिए दया और प्रेम से भरा होता है। साहेब कबीर ने साधु के गुण, लक्षण एवं सत्संग, ज्ञान, प्रवचन का विस्तृत वर्णन अपनी वाणियों में किया है। साध संगत जी, आइए वाणियों के माध्यम से समझते हैं साधु का अंग। कबीर दर्शन साधु के करत न कीजिए कहानी, जो उद्यम से लक्ष्मी, आलस से मन हानि। साध संगत जी, साहेब कबीर समझाते हैं कि साधु के दर्शन करने में कोई भी बहाना नहीं लगाना चाहिए। अपने अभिमान को त्याग कर अविलंब दर्शन करने चाहिए। जिस प्रकार मेहनत करने से लक्ष्मी मिलती है और मन में आलस से हानि होती है, उसी प्रकार साधु दर्शन के अवसर का लाभ को पाना चाहिए। कबीर सोई दिन भला, या दिन साधु मिलाए, अंक भरे भर भर बैठे, पाप शरीर आ जाए। साध संगत जी, साहेब कबीर कहते हैं वह दिन अच्छा होता है जिस दिन कोई साधु मिल जाए। साधु और फकीरी ये जीवन में एक अजब ही आनंद की प्राप्ति कराते हैं। तो साधु से मिलना जीव के लिए अपनी भक्ति और अपने तप को बढ़ाने जैसा है। तो साधु से मिलने में कभी भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग दर्शाए, जो हो वे सूली सजा, काटे ही टर जाए। साहिब कबीर कहते हैं अपने पुण्य कर्मों का सूर्य उदय होता है जब आप किसी साधु के दर्शन पाते हैं। उस समय यदि सूली की सजा भी मिली हो तो छोटे कांटे के समान लगती है। दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, असोजा का में जो बहुत करे उपकार। साधु संतों के दर्शन से ये बहुत ही सुखदायी है। अतः दिन में कई कई बार उनके दर्शन और मिल जाए तो उतना ही अच्छा। जिस प्रकार अश्विन के महीने में खेती के लिए बहुत लाभदायक होता है, उससे सभी को खुशी मिलती है। कई बार नहीं कर सके, दो बखत कर ले, कबीर दर्शन साधु के काल दगा देते। बहुत से लोगों के पास समय की अभाव है आजकल, तो साधु के दर्शन कई कई बार नहीं कर सके तो एक बार कर ले, उससे भी मनुष्य जीवन में काफी प्रभाव पड़ता है और काल धोखा नहीं दे सकता जीव को। दो बखत नहीं कर सके, दिन में करो एक बार, कबीर साधु दर्श से उतरे भोजल पार। बहुत से ऐसे भी सज्जन हैं जो दो समय भी दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे में वो दिन में एक बार ही दर्शन कर सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं साधु दर्शन से जीव भवसागर से पार हो जाता है और सांसारिक जो दुख है उनसे लड़ने और उनसे छूटने में बड़ी सहायता मिलती है साधु दर्शन से। एक दिन नहीं कर सके, दूजे दिन कर ले, कबीर साधु दर्शन ते पावे उत्तम दे। साहिब कबीर फरमाते हैं अगर एक बार भी साधु का दर्शन न कर सको तो दूसरे दर्शन करो। कबीर साहब कहते हैं साधु दर्शन से उत्तम तन मन की प्राप्ति होती है। दूजे दिन नहीं कर सके, तीजे दिन कर जाए, कबीर साधु दर्शन से मोक्ष मुक्ति फल पाए। अगर दूसरे दिन भी साधु का दर्शन ना कर सको तो तीसरे दिन जाकर अवश्य ही करो। साधु को दर्शन का महत्व समझाते हुए साहब कहते हैं इससे जीव के सभी बंधनों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष मुक्ति के फल की प्राप्ति होती है।
बार बार नहीं कर सके पाख पाख कर ले, कहे कबीर सो भगजन जन्म सुफल कर ले। यदि सप्ताह में भी नहीं कर सके तो पक्ष 15 दिन में करे। मास मास नहीं कर सके छठे मास अलबत, या में ढील न कीजिए कहे कबीर अवगत। यदि महीने में भी साधु के दर्शन नहीं करते तो छठे महीने में तो एक बार कर ही लेना चाहिए जाके। अविनाशी सदगुरु कबीर बार बार सभी को सचेत करते हैं, इसमें बिल्कुल भी ढिलाई मत दो। यदि कोई भी दुर्लभ बाधक हो तो उसे दूर करो। छठे माह नहीं कर सके बरस दिना कर ले, कहे कबीर सो भगजन जमी चुनौती दे। बहुत से कारण जीवन में ऐसे बन जाते हैं, 6 महीने भी साधु के दर्शन नहीं कर पाते। ऐसे में अगर 1 वर्ष में भी साधु के दर्शन कर ले तब भी जिज्ञासु भगत के लिए उत्तम माना गया है। इसलिए साधु के दर्शन करने से विषय वासनाओं से बुराइयों से जीव का कल्याण होता है। बरस बरस नहीं कर सके ताको लागे दोष, यह कबीर व जीव से कबू न पावे मोक्ष। यदि 1 बरस पे साधु के दर्शन करे तो फिर दोष अवश्य लगेगा। कबीर साहब कहते हैं ऐसे जीव के लिए फिर कोई भी उपाय संसार के अंदर नहीं है, उससे फिर कभी मोक्ष की पद की प्राप्ति नहीं होती और दुखों में भटकता रहता है। साधु दर्शन की इतनी बड़ी महिमा साहिब कबीर ने अपने मुख से कही है। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी, साधु दर्श को जब चले ये अटकावे खानी कबीरा, ये अटकावे खानी। साध संगत जी, मात पिता पुत्र स्त्री भाई बंधु मान मर्यादा कुल कुटुंब कबीला, ये सभी मोह माया में डूबे निस्ते नाते हैं। साधु दर्शन को चलते हैं तो ये रुकावटें अवश्य डालते हैं। ये बात आप देख लेना कभी भी कि जब भी आप किसी सत्संग की तरफ या परमात्मा के मार्ग की तरफ चलेंगे तो ये रिश्ते नाते आपके जीवन में जरूर अड़चन पैदा करते हैं, पर इससे घबराए नहीं, अपने मार्ग पर दृढ़ रहे और आगे बढ़े। इन अटकाया ना रुके साधु दर्श को जाए, कबीर सोई संत जन मोक्ष मुक्ति फल पाए। इन सांसारिक रिश्ते नाते मोह में डूबे हुए मनुष्य साधु दर्शन के लिए इन सभी बाधाओं को पार करके जाना चाहिए। साधु चरित्रो दीजिए कीजिए अति सम्मान, कहे कबीर कछु भेंट धरो अपने बित अनुमान। साधु जब चलते हैं आंखों में प्रेम के आंसू निकलने चाहिए, प्रेम से ही उस आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ा जा सकता है। साहब कबीर कहते हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार धन की कुछ उन्हें भेंट कर दीजिए, अर्थात साधु को बिना कुछ खाली हाथ विदा कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में ऐसे साधु है जिन पे साधु कहना भी बड़ा कठिन कार्य है। तो साधु की पहले परिभाषा समझे, और साधु आजकल बहुत कम बचे हैं, तो इसलिए पैसे किसी को दान ना दे, क्योंकि पैसे देना ये उस वक्त की वानियाँ थी जब सच्चे साधु हुआ करते थे। आजकल साधु आपके पैसे से कुछ भी खा पी सकते हैं, वो सारा का सारा पाप आपके ऊपर लगने वाला है। तो इसलिए आप उसको खाना खिलाए, अपने पैसा तो बिल्कुल भी दान ना दे किसी को भी। उस पैसे का पता नहीं वो क्या अनुचित प्रयोग करेगा, और वो सारा का सारा पाप आपके भार आपके सर पे रखा जाएगा। इसलिए खाना खिलाए, वो भी अपने आंखों के आगे। ये एक जीवन की घटना है कि कोई साधु घर पे आया, साधु के भेष में था, तो उसको रोटी दे दी किसी ने। तो वो उनकी मंडली थी साधुओं की, और उन लोगों ने बाहर जाके कुछ मांस वास उस रोटी के साथ खा लिया, तो सारा पाप उस जीव के सर लगा। इसलिए ये सभी बातें जीवन में ध्यान रखें। सुनिए पार जो पाइया छाजन भोजन आनी, कहे कबीर संतन को देत न करिए कानी। ध्यान से सुनो सभी, संसार सागर से पार पाना चाहते हो तो साधु संतों को भोजन वस्त्र देने में कोई आनाकानी मत करो। कबीर साहब कहते हैं कि अपने अहंकार को त्याग कर सहज भाव से संतन को स्वयं को समर्पित करो, उनकी सेवा बंदगी करो। टूका माही टूक दे चीर माही से चीर, साधु देत नस्कूचे यो कथ कहे कबीर। यदि पूरी रोटी भी नहीं दे सकते तो रोटी के टुकड़े दे दो, और कपड़ों का टुकड़ा फाड़कर साधु संत को दे दो। इस बात में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। कंचन दिया कर्ण ने
द्रौपदी दिया चीर, जो दिया सो पाया, ऐसे कहे कबीर। साध संगत जी, सतगुरु महाराज समझाते हैं, दिया हुआ दान कभी भी निष्फल नहीं जाता, वो किसी न किसी रूप में जीव को अवश्य मिल जाता है। जैसे कुंती के पुत्र कर्ण द्वारा स्वर्ण का दान दिया और द्रौपदी ने अपना चीर का दान दिया, तो समय आने पर अनंत चीर की प्राप्ति हुई थी। साधु आवत देख के मन में करे मरोड़, सो तो हो से चूरा बसे गांव की ओर। साधु को आते हुए देखकर जो मन में अहंकार और मरोड़ करता है, तो वो अगले जन्म में गांव के बाहर एक निम्न स्तर की जाति में जाकर, वैसे साहिब कबीर ने जाति को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन एक अलंकार रूपी समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से उसका अगला जन्म गलत परिवार में या इस तरह से होता है। साधु आवत देख के हंसी हमारी दे, माथा का ग्रह उतरा नैन बड़ा सने। यदि संतों को आते देखकर हमारा शरीर प्रफुल्लित तथा मन प्रसन्न हो जाता है, तो समझो माथे के कुलक्षण दूर हो गए, सौभाग्य की प्राप्ति हुई, नैनों में स्नेह बढ़ गया। साधु आया पाहुना, मांगे 4 रतन, धूनी पानी साथरा, सरदा से तन। साधु के आने की तरह वे 4 रतन मांग करते हैं हमेशा, अर्थात धूनी, धूप, जल, आसन और भोजन। इसके अलावा साधु संतों की कोई मांग नहीं होनी चाहिए। आजकल तो आप देखते हैं साधु संत घरों में आते हैं कलरफुल कपड़े पहन के और डिमांड करते, कोई साड़ी मांगता है, कोई सूट मांगता है, कोई पैसे अधिक मांगता है, 10 रुपए से मानते नहीं है। तो ये किस प्रकार के साधु हैं? बहुत सारे साधु आप देखते हो वीडियो में और नशे करते घूमते हैं, तो वो साधु नहीं है, वो सिर्फ भगवा चोले वाले साधु होते हैं, चोला धारण करते हैं, बाकी उनके साधु अंदर में कोई वो नहीं होता। साध शब्द समुद्र है, जामे रतन भराए, मंद भाग मुट्ठी भरे कंकर हाथ लाए। साधु सार शब्द के समुद्र के समान है, जिसमें बहुत से सद्गुणों के रतन भरे हुए हैं, परंतु भाग्य विहीन अज्ञानी ऐसे संतों के मिलने पर मुट्ठी कंकर भरे ही पाते हैं, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सरवर तरवर संत जन और चौथा बरसे में, परमारथ के कारणे चारों धरी दे। सरोवर वृक्ष, साधु संत चौथा बरसता में, ये चारों परोपकार के लिए उत्पन्न हुए। जैसे सरोवर से जल दूसरों की प्यास बुझाती है, वृक्ष छाया देती है, फूल फल लकड़ी की प्राप्त होती है, वैसे ही संतों के ज्ञान उपदेश से जीवन में कल्याण होता है और मेघ बरसने पर खेती बाड़ी में खुशहाली आती है। सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कहे कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साध। जो हमेशा दूसरों को सुख देते हैं, उनके दुखों को हरण कर लेते हैं तथा दूसरों के अपराधों को दूर करते हैं। साहिब कबीर कहते हैं, ऐसे परम स्नेही साधु कब कब मिलते हैं। क्षमा प्रदान करने वाले दयालु साधु बहुत ही कम और देर से मिलते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहने दो म्यान। कभी भी जीवन में भूल से भी साधु की जाति पर कटाक्ष नहीं करना, ना ही किसी साधु से जाति पूछनी होती है। साधु की कोई जाति नहीं होती। हरि दरबारी साधु है, इनते सब कुछ होए, बेगी मिलावे राम को, इन्हें मिलू जो खोए। साधु संतों सत पुरुष परमात्मा के दरबारी हैं, इनसे तो सब कुछ हो सकता है, इनसे प्रेम पूर्वक मिलना चाहिए। साधु सत्य ज्ञान से स्थिर एवं आत्म साक्षात्कार के अनुभवी होते हैं। यदि इनसे कोई सेवा भाव याचना करे तो ये आत्मदर्शन की युक्ति बता सकते हैं। कबीर साधु कहावन कठिन है, जो खंडे की धार, डगमगाए सो गिर पड़े, नीचे उतरे पार। जगत में कुछ भी बनना आसान है, किसी भी पद को पाना सरल है, परंतु साधु संत बनना सबसे कठिन कार्य है। जैसे तलवार की धार पर चलना, यदि जरा सा भी पैर इधर उधर हुआ तो पैर कट गया। साधु तो हीरा भया, न फूटे घन खाए, न वह बिन से कुंभ जो, न वह आवे जाए। साधु संत हीरे के समान होते हैं, जैसे हीरा घन की चोट पड़ने पर भी नहीं फूटता, उसी प्रकार संकट आए साधु विचलित नहीं होते। ये आम जन मनुष्य की बात होती है। आम जन मनुष्य बड़े घबरा जाते हैं जरा सी चोट पर, साधु जन कभी भी नहीं घबराते, तृप्त करते हुए चलते हैं।
सत साहेब साहेब बन के साहेब।